लोगों का बहुत बहुत स्वागत है मेरे YouTube चैनल सुनील सर जीएस क्लासेस में। आज 2 अगस्त के महत्वपूर्ण प्रश्नों की चर्चा करेंगे। आज संडे है, इसका स्पेशल करंट अफेयर्स की हम चर्चा करेंगे। आज की वीडियो की PDF की लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दी गई है, साथ में टेलीग्राम चैनल की लिंक भी दी गई है, जिस पर क्लिक करके आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। नेक्स्ट वीक से साप्ताहिक करंट अफेयर्स शुरू किया जाएगा, साथ में जेल पुलिस की ऑनलाइन कक्षाएँ भी प्रारंभ कर दी जाएंगी। चलिए आज का करंट अफेयर्स स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला प्रश्न है, ICMR किसके सहयोग से कोविड-19 के रोगियों के लिए एक नेशनल डेटाबेस बना रहा है? ऑप्शंस हैं एम्स, इसरो, DRDO, IIT कानपुर। करेक्ट आंसर है एम्स। ICMR इंडियन काउंसिल और मेडिकल रिसर्च पूरे कोविड-19 के जो रोगी हैं उनका एक नेशनल डेटाबेस तैयार कर रहा है। चलिए एम्स की बात करते हैं। एम्स की स्थापना 1956 में हुई थी। एम्स स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्रालय के अधीन आता है। इसके निदेशक रणदीप गुलेरिया है। इसका हेड ऑफिस न्यू दिल्ली में है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। केंद्र सरकार ने चंबल क्षेत्र के बीहड़ों को कृषि योग्य भूमि में बदलने के लिए किस बैंक के साथ समझौता किया है? ऑप्शंस हैं IMF, वर्ल्ड बैंक, RBI, ADB। करेक्ट आंसर है वर्ल्ड बैंक। केंद्र सरकार ने चंबल क्षेत्र के जो बीहड़ इलाका पड़ता है, जो बंजर भूमि है, उसको सिंचित करने के लिए वर्ल्ड बैंक के साथ समझौता किया है। वर्ल्ड बैंक की स्थापना की बात करें 1944 में हुई। हेड ऑफिस वाशिंगटन DC में है। वर्ल्ड बैंक में 189 देश हैं। इसके अध्यक्ष डेविड मालपास हैं। और चंबल क्षेत्र की जो भूमि है जिसको सिंचित करके और विकसित जो है किया जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। भारतीय एक्सा जनरल इंश्योरेंस ने किसानों के लिए कौन सा अभियान चलाया है? ऑप्शंस हैं किसान भगवान, किसान अन्नदाता, बहुत ज़रूरी है। इनमें से कोई नहीं। करेक्ट आंसर है बहुत ज़रूरी। भारतीय एक्सा जनरल इंश्योरेंस ने किसानों के लिए बहुत ज़रूरी अभियान चलाया है और 2 राज्यों में चलाया गया, महाराष्ट्र और कर्नाटक में 3 साल के लिए चलाया गया है। इस कंपनी का हेड ऑफिस मुंबई में है, महाराष्ट्र में। MD और CEO इसके संजीव श्री निवासन है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। PM के निजी सचिव कौन हैं? ऑप्शंस हैं शशिकांत दास, प्रदीप कुमार, संदीप बख्शी, सतीश चंद्र शाह। करेक्ट आंसर है सतीश चंद्र शाह। सतीश चंद्र शाह 2010 के बैच के गुजरात कैडर के IAS हैं, जो राजीव टोपनो का स्थान लेंगे। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। भारतीय रेलवे ने किस राज्य के 3 रेलवे स्टेशनों पर स्वचालित प्रकाश व्यवस्था स्थापित की है? ऑप्शंस हैं छत्तीसगढ़, UP, MP, बिहार। करेक्ट आंसर है MP यानी मध्य प्रदेश। भारतीय रेलवे ने मध्य प्रदेश के 3 रेलवे स्टेशनों पर स्वचालित प्रकाश व्यवस्था शुरू की है। ट्रेन के आते ही लाइट चालू हो जाएगी, ट्रेन के जाते ही अनावश्यक लाइटें बंद कर दी जाएंगी। चलिए मध्य प्रदेश की बात कर लेते हैं। मध्य प्रदेश के CM शिवराज सिंह चौहान है। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल है। मध्य प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल है। मध्य प्रदेश में लोकसभा की सीटें 29 हैं। मध्य प्रदेश में राज्यसभा की सीटें 11 हैं। मध्य प्रदेश में विधानसभा की सीटें 230 हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। भारत का सबसे बड़ा वन्य जीव अनाथालय किस राज्य में खुलेगा? ऑप्शंस हैं महाराष्ट्र, पंजाब, कर्नाटक, गोवा। करेक्ट आंसर है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में वन्य जीव अनाथालय खुलेगा। जितने भी वन्य की जो जीव हैं, जिनके जो है माता पिता की डेथ हो जाती है, उन अनाथ जो है जीव जंतुओं को वहाँ पर रखा जाएगा। महाराष्ट्र की बात करें तो महाराष्ट्र के CM उद्धव ठाकरे हैं। महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई है। महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। ग्रीन पैनल कंपनी के अध्यक्ष कौन हैं? ऑप्शंस हैं रमेश कुमार, प्रवीण कुमार, अनिल कुमार झा, विकास पाठक। करेक्ट आंसर है अनिल कुमार झा। ग्रीन पैनल कंपनी एक लकड़ी का पैनल है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। सोनम शेरिंग लेप्चा का निधन हो गया, वह कौन थी? ऑप्शंस हैं अभिनेत्री, लोक संगीत, विज्ञान, चिकित्सक। करेक्ट आंसर है इनका संबंध लोक संगीत से है। सोनम शेरिंग जो लेप्चा हैं, इनको 2007 में पद्मश्री सम्मान से पुरस्कृत किया गया। ये पश्चिम बंगाल के कल्पोंग से थे। इनका संबंध लोक संगीत से है, फोक म्यूजिक बोलते हैं। ये 92 साल के थे। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। कौन सा राज्य रैपिड एंटीजन टेस्ट शुरू करेगा?
ऑप्शंस हैं केरल, एमपी, महाराष्ट्र और दिल्ली। करेक्ट आंसर है एमपी। मध्य प्रदेश के भोपाल में रैपिड एंटीजन टेस्ट शुरू कर दिए गए हैं क्योंकि वहाँ पर कोरोना मरीज की संख्या अचानक बढ़ जाने की वजह से ऐसा किया गया है। वहाँ पर सबसे पहले जो रेड जोन के मरीज़ हैं उनको देखा जाएगा, उसके बाद जो अस्पताल में मरीज़ भर्ती हैं उनकी जांच की जाएगी, उसके बाद ही आगे की कार्रवाई की जाएगी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। अंतर्राष्ट्रीय मित्रता दिवस कब मनाते हैं? ऑप्शंस है 30 जुलाई, 31 जुलाई, 1 अगस्त, 29 जुलाई। करेक्ट आंसर है 30 जुलाई। मित्रता को प्रगाढ़ करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय जो है दिवस मनाते हैं वो 30 जुलाई को मनाते हैं। मित्र एक ऐसा होना चाहिए जो मुसीबत में हमेशा आपका साथ दे। मित्र ऐसा नहीं होना चाहिए जो मुसीबत में आपकी परेशानी का मजाक उड़ाए। चलिए इस मित्रता दिवस की शुरुआत 1958 में हुई थी। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। मुस्लिम महिला अधिकार दिवस कब मनाते हैं? ऑप्शंस हैं 1 अगस्त, 2 अगस्त, 30 जुलाई, 31 जुलाई। इसका करेक्ट आंसर है 1 अगस्त। मुस्लिम महिला अधिकार दिवस की अगर हम बात करें, इस समय अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री हैं केंद्रीय मुख्तार अब्बास नकवी। उन्होंने ये लोगों से निवेदन किया है कि मुस्लिम महिला अधिकार दिवस 1 अगस्त को मनाया जाए क्योंकि इसी दिन भारत की सरकार ने पिछली साल 2019 में 3 तलाक विद्दत को समाप्त कर दिया था। मुस्लिम महिलाओं के ये खुशी का दिन है, इसलिए इनकी याद में मुस्लिम महिला अधिकार दिवस मनाया जाता है। अगस्त का महीना दिवसों की दृष्टि से बहुत इम्पोर्टेंट है। 5 अगस्त को भारत सरकार ने जम्मू कश्मीर से धारा 370 और आर्टिकल 35 को हटा दिया था। 8 अगस्त को भारत छोड़ो अभियान चला था। 20 अगस्त को सद्भावना दिवस है। साथ में भारत का स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त को मनाया जाता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। वंट शुगर के लेखक कौन हैं? ऑप्शंस हैं नेहा शर्मा, प्रीति पटेल, अवनी दोषी, रीता बहुगुणा। करेक्ट आंसर है अवनी दोषी। वंट शुगर एक पुस्तक है, इनका जो लेखक है उनका नाम क्या है? अवनी दोषी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की बात करने से पहले थोड़ी बात इसके बारे में कर लेते हैं। इनकी पुस्तक को 2020 की बुकर सूची में शामिल कर लिया गया है। महान बुकर पुरस्कार साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न, भारत की जीवन प्रत्याशा 5 वर्ष की कमी आ रही है, यह रिपोर्ट किसने दी? जीवन प्रत्याशा मतलब जीने की एक जो उम्र है उसमें 5 वर्षों की कमी आ गई है, यानी 5 वर्ष पहले ही आप लोगों की डेथ हो जाएगी। ऑप्शंस हैं हार्वर्ड विश्वविद्यालय, शिकागो विश्वविद्यालय, कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय, इनमें से कोई नहीं। करेक्ट आंसर है शिकागो विश्वविद्यालय, जो कि अमेरिका का विश्वविद्यालय है। उसने रिपोर्ट दी है हाल ही में भारत के लोगों की जीवन प्रत्याशा 5 वर्ष कम हो गई है। उसके पीछे कारण उसने बताया है पार्टिकुलेट प्रदूषण में 42% की वृद्धि हो गई है क्योंकि 1.1/4 आबादी प्रदूषण के स्तर से भारत में जी रही है। कोरोना महामारी की वजह से पूरी दुनिया आर्थिक रूप से कमज़ोर हो चुकी है, लेकिन एक फ़ायदा पूरी दुनिया को ज़रूर हुआ है, प्रदूषण के रूप से काफ़ी पूरी दुनिया में प्रदूषण की मात्रा कम हो गई है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। टोनाड़ी गांव किस केंद्र शासित प्रदेश में है? ऑप्शंस हैं दिल्ली, पांडिचेरी, जम्मू कश्मीर, लद्दाख। करेक्ट आंसर है जम्मू एंड कश्मीर। प्रश्न ये है दुनाड़ी गांव चर्चा में क्यों है? क्योंकि इसलिए है यहाँ पर हाल ही में कुछ कार्य हुए हैं जिनको मैं आपको बता देना चाहता हूँ। सबसे पहले मैं जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल की बात करूँगा। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल गिरीश चंद्र मुर्मू हैं। 5 अगस्त 2019 को जम्मू कश्मीर से धारा 370 और आर्टिकल 35 से हटाने के बाद जम्मू कश्मीर और लद्दाख को 2 केंद्र शासित प्रदेशों में बांट दिया गया था। जम्मू कश्मीर के सबसे पहले उपराज्यपाल गिरीश चंद्र मुर्मू को बनाया गया। लद्दाख के पहले उपराज्यपाल RK माथुर को बनाया गया। जम्मू कश्मीर के हटते ही भारत में जो है 28 राज्य बचे हुए हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। धन्नीपुर किस राज्य में है? ऑप्शंस हैं केरल, असम, राजस्थान, उत्तर प्रदेश। करेक्ट आंसर है उत्तर प्रदेश। धन्नीपुर चर्चा में क्यों? इससे पहले दुनाड़ी गांव के बारे में बताना भूल गया था। दुनाड़ी गांव एक ऐसा गांव 70 सालों में पहली बार यहां पर बिजली पहुंची है, इसलिए ये चर्चा में है। चलिए धन्नीपुर चर्चा में इसलिए है क्योंकि आप सभी लोगों को मालूम है 5 अगस्त को मोदी जी राम मंदिर का उद्घाटन करेंगे और उसी राम मंदिर के एवज
में धन्नीपुर गांव में उत्तर प्रदेश सुन्नी वक्फ बोर्ड ने 5 एकड़ जमीन को स्वीकार कर लिया है, इसलिए धन्नीपुर चर्चा में है। उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ हैं, राज्यपाल आनंदीबेन पटेल हैं, राजधानी लखनऊ है, लोकसभा की सीटें 80 हैं, राज्यसभा की सीटें 31 हैं, विधानसभा की सीटें 404 हैं। साथ ही पूरे भारत का सबसे बड़ा जनसंख्या प्रदेश भी है उत्तर प्रदेश। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, किस देश ने ऑपरेशन लीजेंड लॉन्च किया है? रूस, अमेरिका, जापान, चीन। करेक्ट आंसर है अमेरिका ने लीजेंड ऑपरेशन शुरू किया है। 4 साल से जो कम एज के बच्चे हैं उनको ढूंढने के लिए, उनको बचाने के लिए ऑपरेशन शुरू किया गया है। अमेरिका की बात करते हैं, अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप हैं, अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन डीसी है। 4 जुलाई को अमेरिका का स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है। अमेरिका कनाडा के बीच में 49 डिग्री समांतर रेखा है, जो विश्व की सबसे शांत सीमा रेखा है। अमेरिका की संसद का नाम कांग्रेस है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं, रजत भाटिया का संबंध किस खेल से है? ऑप्शंस हैं हॉकी, फुटबॉल, क्रिकेट, टेनिस। करेक्ट आंसर है क्रिकेट। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं, ध्रुवीय भालू IUCN की रेड लिस्ट में किस कैटेगरी में शामिल है? ऑप्शंस हैं इंडेंजर्ड, लीस्ट कंसर्न, क्रिटिकल डेंजर्ड, वल्नरेबल। करेक्ट आंसर है इसका वल्नरेबल। ध्रुवीय भालू की अगर हम बात करें, ध्रुवीय भालू को IUCN की रेड लिस्ट की वल्नरेबल सूची में शामिल किया गया है। वर्ष 2100 तक विलुप्त हो सकते हैं सारे ध्रुवीय भालू। लगभग 25,000 ध्रुवीय भालू इस समय बचे हुए हैं। अंटार्कटिका एवं अन्य क्षेत्रों की बर्फ का तेजी से पिघलने के कारण ऐसा हो रहा है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं, किस भारतीय मूल के राजनेता को सिंगापुर के इतिहास में पहली बार विपक्ष का नेता चुना गया? ऑप्शंस हैं प्रीतम सिंह, शिव पाटिल, आकाश त्रिपाठी, राहुल नेगी। करेक्ट आंसर है प्रीतम सिंह। प्रीतम सिंह को विपक्ष का नेता चुना गया। पार्टी का नाम उनकी वर्कर्स पार्टी है। 93 सीटों में से उनको 10 सीटें मिली है। सिंगापुर के इतिहास में पहली बार विपक्ष का नेता चुना गया है। सिंगापुर के प्रधानमंत्री ली सिएन लूंग हैं। सिंगापुर की राजधानी सिंगापुर नगर है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, यूएन और आईकोंगो ने करमवीर चक्र किसे दिया है? ऑप्शंस हैं राकेश जोशी, विवेक शर्मा, सुनील YDVSS, जीतू कुशवाहा। करेक्ट आंसर है सुनील YDVS यादव। यूएन और आईकोंगो ने करमवीर चक्र से जो है इनको सम्मानित किया गया है। एक मोटिवेशनल स्पीकर हैं। यह सम्मान पूर्व राष्ट्रपति APJ अब्दुल कलाम को सम्मान देने के लिए दिया जाता है। चलिए आज का करंट अफेयर्स यहीं समाप्त करते हैं। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद।